अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड 5405 कोड का चैप्टर नंबर 7 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आई पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आई पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से अलग है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ नेचुरल लॉग। तो आज हम एक तरह से एक नया क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें हम डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। किसका? नेचुरल लॉग का। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव वेरी सिंपल, वो देखिएगा। देखिए, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन होगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जब लेंगे तो जो फंक्शन होगा वो बटे के नीचे आ जाएगा। देन आपने जो फंक्शन होगा उसका लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, यही रूल हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग का मैंने बोला अगर डेरिवेटिव लेते हैं जो फंक्शन होता है वो बटे के नीचे आता है। तो ये सारा फंक्शन है, ये बटे के नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 2 जमा 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। तो ये सारे फंक्शन का हमने लेना है डेरिवेटिव। डी ओवर डी एक्स किसका? एक्स की पावर 2 जमा 4, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 इसका। ठीक है, सारे का। तो देखिएगा, अब हम इसका डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। ये सारा वैसे का वैसे ही आएगा क्वेश्चन के एंड तक। 1 ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 8x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, x की पावर 2 प्लस 4। ये जो फार्मूला प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ देंगे, देन सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, फिर हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यही रूल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करना है, हमने सेकंड को छोड़ना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड को छोड़ देंगे, एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 का स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे हम इसका डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लीजिए। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 4, ये तो एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो 2 पावर है ये पहले आ जाएगी। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3, पावर में से एक माइनस करेंगे, बाकी एक बच जाएगा। उसके बाद हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये एक लिखें या ना लिखें, अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। दोबारा इसको, इस पॉइंट को समझ लें। हमने पहले पावर लेकर आते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस, अब ये वाला सेकंड फंक्शन एज इट इज़, एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ले जी, ये तो वैसे साथ ही चलेगा।
एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एंड एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 होल स्क्वेयर। एंड यहाँ पे हम इस सारे फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वैसे का वैसे 2 पहले लिख लेंगे इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 8 प्लस ये 0 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2x और एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 3 सारे का होल स्क्वेयर। तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इससे आगे अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपने कर लेना है, अदरवाइज़ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ तक भी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। और अगर इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन तक भी रिसर्च चाहते हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।